जय श्री राम बंधुओं, सुप्रभात। भाइयों, आज हमारा अभिवादन सुन के आप लोग सोच रहे होंगे कि भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेकर के अभिवादन क्यों किया गया। भाइयों, आज हमारा उद्देश्य है कि हम जीवन शैली के ऊपर बात करें और ख़ासकर हम भावी पीढ़ी के बारे में आज बात करना चाहते हैं और कुछ जो मुझे ज्ञान है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। भाइयों, आज के वातावरण में जैसे प्रदूषण, जब प्रदूषण बढ़ जाता है और गर्मी बढ़ने लगती है, धरती का तापमान बढ़ने लगता है, आकाश में भी जो ब्लैक होल है वो बढ़ने लगता है, तो सारे वैज्ञानिक जुट जाते हैं कि इसका क्या उपाय किया जाए। नहीं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि तापमान बढ़ने से समुद्र की सीमाएं बढ़ जाएंगी, समुद्र उफान पे आ जाएगा और पृथ्वी का बहुत सारा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और बीमारियां फैल जाएंगी। तो उसके लिए क्या करते हैं? सर्वप्रथम हमें ये कहा जाता है कि शुद्ध वातावरण के लिए आप प्रदूषण का उत्सर्जन कम करें, प्लस ऐसे ऐसे पौधे लगाएं, ढेर सारे पौधे लगाएं, जंगल लगाएं, जिससे पृथ्वी का वातावरण शुद्ध रहे। तो भाइयों, अगर हम भविष्य के लिए प्रदूषण को दूर करने के लिए विभिन्न सुझाव हमें मिलते हैं। ये तो अभी बहुत छोटा सुझाव दिया है, पेड़ लगाना, प्रदूषण का उत्सर्जन कम करना और बहुत सारी चीज़, बहुत अनेक चीज़ें हैं। साफ़ सफाई करना, अपने हर जगह को साफ रखना, प्रदूषित न करना, ऐसे आदत डालना, ये बहुत सारी बिता। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप भावी पीढ़ी को कैसा बनाना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को आप क्या देना चाहते हैं। मेरा एक ही अनुरोध है मित्रों कि आप अपने बच्चों को, जो आपके नौनिहाल हैं, कुछ माता पिता ऐसे होंगे जिनके बच्चे बड़े हो गए होंगे, कुछ के अभी शैशव अवस्था में होंगे और कुछ लोग अभी प्लानिंग कर रहे होंगे। तो भाइयों, बड़ी अच्छी बात है, हमारे ऊपर ढेर सारे ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण, देश ऋण, बहुत सारे ऋण होते हैं जो हमें इसी जीवन में, मनुष्य जीवन में ही इससे उद्धार होना होता है। तो ऐसे ये समाज ऋण भी है कि समाज आगे तभी बढ़ेगा जब आप भी, माता पिता ने आपको पैदा किया तो आप भी एक संतान की उत्पत्ति करके उसको संस्कारवान बनाएं। मेरा मकसद ये है, संस्कार देना, जीवन शैली बदलना, जीवन शैली ऐसी देना जो आजीवन आपके ऋणी भी रहें और समाज में उच्च स्थान को प्राप्त करें। भाइयों, अब आप कहेंगे इसके लिए मैं करूं क्या? आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, बच्चा जो है माता पिता का साया होता है। जैसे माँ बाप करते हैं वैसे ही वो सीखता है। अब कहें कि ऐसा कैसे मान लें? देखिए, ज़्यादातर बच्चा जो है, डॉक्टर का बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर बनता है, ज़्यादातर वकील बनता है, कृषक का बेटा ज़्यादातर कृषक बनता है। ऐसे बहुत सारे हैं जो वो अपने माँ बाप को करते हुए वो ऑटोमेटिक सीख जाते हैं। अब किसानी सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसान का बेटा बचपन से ही अपने माँ बाप के जैसे जैसे करते हैं वो सीख जाता है। तो ये तो विद्या है। और आप, हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा चरित्रवान हो, दुष्चरित्र हो से युक्त हो या सदचरित्र से। हर माँ बाप का जो एक दुष्ट चरित्र का भी इंसान होगा, जो चोरी डकैती दुनिया भर के अनर्गल काम करते होंगे, वो भी अपने बच्चे को चरित्रवान बनाना चाहते हैं। लेकिन चरित्रवान बनाने से नहीं बनता, आपको उसके लिए बहुत कुछ त्याग तपस्या करनी पड़ती है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो किसी तरह से इन चीज़ों का, नशीली चीज़ों का सेवन न करें,
लेकिन आप हैं उसके सामने बैठकर सिगरेट पीते हैं, उसी से पानी मांगते हैं दारू पीने के लिए, उसी के सामने अपने दोस्तों से गंदी गंदी बातें करते हैं, या कुछ माँ बाप तो ऐसे हैं जो चोर डकैती का पेशा अपनाए हुए हैं, तो अपने बच्चों के सामने ही उसकी प्लानिंग करते हैं, वो ऐसा कर देना वैसा कर देना। तो बच्चा आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वयं सीख जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सर्वप्रथम बच्चों को, जैसे पैदा होने से पहले आप बच्चे की प्लानिंग करते हैं, जो मातृत्व को प्राप्त करने वाले हैं उनको समय से डॉक्टर को दिखाना कि इसके अंदर जो बच्चा पल रहा है सही पल रहा है। अब तो ये जानने का अधिकार, आपको अधिकार क्या, जो है विज्ञान इतना आगे जा चुका है कि आप ये सब चीज़ें जान सकते हैं। तो आप बचपन से, मतलब वो पेट में है तभी से आपने ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो इस धरती माँ पे, इस संसार में आता है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं जो भूलना नहीं है। देखिए, बच्चा पैदा होता है जब, तो आप बहुत खुशियाँ मनाते हैं, अपने हित मित्रों को बुलाते हैं, उसका नामकरण करते हैं। कहा गया ना कि विधना ने जो लिख दिया, छठी रात के अंश राई घटे न तिल बढ़े रहु जेरा निशंक। जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय काल जो ग्रह नक्षत्रों की चाल होती है उसके अनुसार ही उसका आगे का जीवन निश्चित होता है। और ब्रह्मा जी उस छठी के दिन उसके भविष्य के बारे में सबको लिखे। पहला तो ये है कि अगर वो पूर्व जीवन में कुछ अच्छा कार्य किया हुआ है तो उसका फल इस जीवन में भी उसको मिलेगा, और इस जीवन में वो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो सारा सब कुछ निश्चित हो जाता है। लेकिन सिर्फ जो है भाग्य की रेखाओं, भाग्य पे ही निर्भर नहीं किया जा सकता, कर्म से भाग्य की रेखाओं को बदला जा सकता है। अब वो बदलाव आपको करना है। भाग्य तो जो बनना था ब्रह्मा जी ने बना दिया, वो बदलाव आपको करना है। कैसे? जब बच्चा बड़ा होता है, चलने लगता है, तब आप उसको किस तरह से उंगली पकड़ा के चलाना सिखाते हैं। जब आप बच्चे को उंगली पकड़ा के चलाना सिखाते हैं, जब वो चलने लगता है तो तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, फिर आपका धर्म बनता है कि उसको अच्छे अच्छे पौष्टिक आहार दें, छोटे से लेकर बड़े तक का। बच्चों को 5 साल का हो गया बच्चा, आप पिज़्ज़ा, बर्गर, दुनिया भर के जो फास्ट फूड हैं, इन चीज़ों से दूर रखें। उसको दूध, घी और बहुत सारी पौष्टिक चीज़ें हैं जो उसको खिलाना शुरू करें। उसके बाद जब बड़ा होने, खान पान का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके शरीर का विकास उसी के हिसाब से, उसको विटामिन, उसको ऐसे तत्व चाहिए जिससे उसका शारीरिक विकास हो। शारीरिक विकास के लिए आपने कर दिया, मानसिक विकास के लिए क्या करते हैं? आप उसका स्कूल में एडमिशन कराते हैं, ऐसे स्कूल में एडमिशन कराते हैं जहां संस्कार देते हैं या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है भाइयों। सबसे पहले उसका एडमिशन ऐसे स्कूल में कराएं जहां उसको प्रार्थना सिखाई जाए, ईश्वर का स्मरण सिखाया जाए। सर्वप्रथम प्रार्थना में क्या क्या कराया जाता है? भगवान की प्रार्थना करते हैं, वो ऋषि मुनि, वो ऐसे देवों की प्रार्थना करते हैं, वो शक्ति हमें दो, दया निदय कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम यह जीवन सफल बना जावें। वो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि ऐसी शक्ति दो, ऐसी बुद्धि दो कि हम समाज का भला करें, अपना भी भला करें और हम आगे बढ़ें, बड़े होकर के हम सम्मान का जीवन जी सकें और लोगों को सम्मान का जीवन जीने का अवसर प्रदान करें। ऐसा जब बच्चा शुरुआत में पढ़ के फिर क्लास में बैठता है तो उसको जौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं, भूगोल के बारे में, तो भूगोल कैसा है, पृथ्वी गोल है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे मौसम हैं, पर्वत, पहाड़, पठार और जो है जंगल, नदियाँ, समुद्र, सब चीज़ समझाते हैं। ऐसे और कई सब्जेक्ट हैं, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन भाइयों, जब बच्चा आपके घर पे आता है तो सबसे पहले उसको मित्रवत व्यवहार करें। जैसे छोटा बच्चा है, अपने पास बिठा लें, उसको प्यार से अच्छी अच्छी बातें सिखाएं। सुबेरे सबसे पहला तो अर्ली मॉर्निंग उठना सिखा दें। लेकिन उसको कब सिखा पाएंगे? जब आपको उठना पड़ेगा। सुबेरे उठ करके भाइयों जो योगा, एक्सरसाइज, ज्ञान, ध्यान, जो कुछ करना है, जब आप करना शुरू करेंगे और वो बच्चा स्कूल के लिए भी तैयार होगा, तब पता चलेगा पिताजी कहाँ हैं, तो कहेंगे वो योगा कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। मम्मी योगा क्या होता है, एक्सरसाइज क्या होता है, ये ध्यान क्या होता है, भगवान का नाम क्या होता है, फिर माँ समझाएगी। लेकिन
जब आप 9 बजे तक सोते रहते हैं, बच्चा आया और तैयार होके चला गया, आप तैयार होके ऑफिस चले गए, फिर रात को आए, उसने देखा नहीं, तो वो क्या सीखेगा? जो स्कूल में हर तरह से बच्चे आते हैं, संस्कारवान भी आते हैं, दुष्चरित्र वाले भी बच्चे आते हैं, तो वो वहाँ जो सीखेगा। अब घर पे आता है, जब आप उससे बात करें, रोज़ सवेरे उठ करके उसको ईश्वर का नाम लेना, माता पिता का, प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नाम ही माथा। मैंने शुरुआत में भगवान श्री राम का नाम लेकर जय श्री राम क्यों बोला था? राम का चरित्र इस भारत देश में एक ऐसा ग्रंथ बना है जिसका नाम है रामचरित्र मानस। मनुष्यों में मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा हुए थे, जिनका ऐसा चरित्र था जिसका वर्णन पूरे रामचरितमानस में किया गया है। बचपन से लेके ठुमक चलें रामचंद्र बाजे पैजनिया, ऐसा शुरुआत से ही लेके अंत तक उन्होंने बहुत उत्तम कार्य किया समाज के लिए। एक ऐसी छाप छोड़ के गए हैं कि अगर वो उस तरह से आप बच्चे को संस्कार देंगे तो बहुत विद्वान और बहुत अच्छा इंसान बनेगा। तो भाइयों, फिर अच्छे संगत में, संगत ही गुण होए, संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए, बांस फांस और मिश्री एक है भाव बिकाएं। कहते हैं संगत में बैठने से उसको वही संगत मिलेगी। अगर दुष्ट के संगत बैठेगा तो आप रोक नहीं सकते, दुष्टता उसके अंदर आएगी। लेकिन अच्छे बच्चों के संगत बैठेगा तो अच्छी संगत, जैसे बांस फांस, बांस जो है लकड़ी जो होती है, लेमन चूस जब लग जाता है तो उसका दोनों का कीमत एक हो जाती है, जबकि लकड़ी की कीमत बहुत कम होती है और लेमन चूस ही मूल्यवान होता है। वही कहा गया है, बांस फांस और मिश्री एक है भाव बिकाएं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भाइयों। मैं मेन बात पे आता हूँ कि आप बच्चे का खान पान, उसका रहन सहन, उसके कमरे में ऐसे फ़ोटो लगे हों, ऐसे चीज़ों का आसपास में ऐसा वातावरण हो कि वो अच्छा बने। लेकिन अगर बच्चों को बचपन से हिला के खिलौना दे दिया, वो गेम खेलता है, टक 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 मारने का गेम सीखता है, मतलब जितने दुष्चरित्र होते हैं ऐसे बहुत सारे गेम बना दिए हैं कि बच्चा उसी में सारा दिन लगा रहता है। मोटे पतले पता नहीं कैसे कैसे वो दिखाते हैं, तो वो क्या सीखेगा? कोई चरित्र वाली बात ही नहीं सीखा। अरे कभी आपने ध्रुव के बारे में सिखाया, पहले देशभक्ति के बारे में, देश के जो महापुरुष ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने हमें क्या दिया है, क्या करके गए हैं, ये सब कुछ सिखाना आपके बस में तब होगा जब पहले आपने ऐसा किया होगा। और अगर नहीं किए हैं और बच्चे को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको अब करना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, सबसे पहले उसको चरित्रवान बनाने के लिए अच्छा खान पान, अच्छी जगह सोना, अच्छी बातें बताना, और उसको हमारे देश में जितने ऋषि मुनि हुए हैं, जितने देवता हुए हैं, उनके बारे में बताना, और ऐसी फिल्में दिखाना, ऐसी फिल्में देखने के लिए या ऐसे गेम खेलने के लिए प्रेरित करना जो समाज में, जैसे हनुमान, एक सीरियल आया है बजरंगबली, ऐसी चीज़ों का देशभक्तों का उदाहरण दीजिए। सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी पढ़ाइए, चंद्रशेखर आज़ाद की पढ़ाइए, सरदार भगत सिंह की, वीर सावरकर की, देशभक्ति भी दीजिए उसको, क्योंकि देश रक्षा भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देंगे वही पाएगा बच्चा। और आजकल बच्चे कहना नहीं मानते, क्योंकि आपने शुरू में उनका ध्यान ही नहीं दिया, उनको कुछ ऐसा सिखाया नहीं, तो मानेंगे क्या? सो भाइयों, अभी भी सावधान हो जाइए। मैं आपको बताता हूँ, उनको स्वामी विवेकानंद का चरित्र क्यों नहीं बताते? ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हुए हैं जिनके मैंने आपको स्वामी विवेकानंद का नाम लिया है तो कुछ घटनाएं मैं बता दूं जो बहुत अच्छी घटनाएं उनके जीवन में घटी थी, वो मैं बताना चाहता हूं साथ में। जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश जाना चाहते थे, अमेरिका जाना चाहते थे, उनका कोई प्रोग्राम था, तो उन्होंने माँ शारदा से जा कर के आज्ञा लेनी चाहिए। उनको बोला कि माँ, क्या मैं अब बाहर विदेश जा कर के अपनी भाषा, अपने संस्कार के बारे में या जो भी हम करने जाना चाहते हैं, क्या मैं संसार का भ्रमण कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, चाकू उठा के दीजिए। अब चाकू उठा के दिया तो उन्होंने जब चाकू उठा के दिया तो माता ने कहा कि हाँ, अब आप विश्व के किसी भी कोने में जा सकते हैं। उन्होंने कहा, माता
आपने तो मेरे से कोई ना प्रश्न किया, ना ही कुछ मुझे समझाया। आपने सिर्फ चाकू मांगा, हमने दे दिया। बोला बेटा इस चाकू मांगने में ही हमने आपकी परीक्षा ले ली। वो क्या था, चाकू जिधर से नुकीला था, धार था, उस तरफ पकड़ के और लकड़ी का हिस्सा जो सेफ था वो माँ के हाथों में पकड़ाया। तो उन्होंने बोला जो बचपन से जो जिसका भावना ऐसा हो कि वो दूसरे की सुरक्षा देखते हुए दूसरों का भला करने के लिए ऐसा कृत्य कर सकता है, वो सभी जगह पूज्य होगा। पहली बात। दूसरी बात, एक और घटना उनके साथ हुई जब वो अमेरिका में गए थे भाषण देने के लिए। उस टाइम वो वहाँ बैठे हुए थे तो कुछ अंग्रेज आए। उन्होंने कहा हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। तो उन्होंने हाथ जोड़ के नमस्ते किया। उन लोगों ने समझा यार ये पता नहीं कौन सा जीव आया हुआ है, इसको कुछ आता जाता ही नहीं। एक अंग्रेज था, उसको टूटी फूटी हिंदी आती थी। उसने कहा नमस्ते, हाउ आर यू। तो उन्होंने कहा आई एम फाइन, थैंक यू। अरे दो लोग जो वो थे, वो और ये तीनों बड़े बेस्ट में हो गए। फिर उसने पूछा कि भाई, जो जिसको हिंदी आती थी या अंग्रेजी में पूछा कि भाई जब मैंने आपको हाउ आर यू बोला तो आपने नमस्ते कर लिया, गुड मॉर्निंग और हाउ आर यू बोला तो आपने नमस्ते किया, और जब हम समझे कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन जब आपको नमस्ते किया गया तो आपने गुड मॉर्निंग, फाइन, थैंक यू बोल दिया, ऐसा क्यों। उन्होंने बोला भाइयों, जब आपने हमारी मातृभाषा का सम्मान किया तो मैंने आपकी मातृभाषा का सम्मान किया, जब आपने अपनी भाषा का सम्मान किया तो मैंने अपनी भाषा का सम्मान किया। वो आश्चर्यचकित रह गए उनके उस चरित्र को देख के, उनके उस गुण को देख के। फिर तीसरी एक और घटना होती है कि उसी टाइम उनको भाषण देना होता है तो बड़े परेशान थे, क्या बोलूँगा, ये सब लोग तो अंग्रेजी में बोलते हैं और सब कुछ बोलते हैं, मैं कैसे बोलूँगा, क्या कुछ लिख के नहीं लाया, कुछ पर सब लोगों ने तैयारी कर करके थे। जब उनकी बारी आई तो खड़े होते साथ उन्होंने कहा माय ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका, ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ अमेरिका। जैसे ये कहा 2 मिनट तक तालियों की गड़गड़ाहट होती रही, क्योंकि एक इंसान इस देश में जितने देशवासी जितने उस सभा में बैठे हुए हैं उन सबको भाई और बहन कह के संबोधित किया। ये चरित्र उनका, मतलब पूरे अमेरिका के लोग मोहित हो गए। और उस बात को देख के, उनके और कई कारनामों को देख के, एक औरत अमेरिका की इन पे मोहित हो गई और उसने सहसा इनसे हिम्मत करके बोल भी दिया कि विवेकानंद जी, मैं आपसे शायद शादी करना चाहती हूँ। तो बोले माँ, मैं तो, हमारा वेशभूषा देखिए, मैं तो गेरुआ वस्त्र पहन रखा हूँ और मैं एक स्वामी हूँ, मैं संन्यास ले चुका हूँ, मैं सांसारिक जीवन से पारिवारिक जीवन से दूर हो चुका हूँ। तो बोले नहीं, मुझे तो आपसे ही शादी करनी है। तो बोले क्यों। बोले मैं आप जैसा ही पुत्र चाहती हूँ। बोले माता, ये तो बहुत सरल है, मुझे ही अपना पुत्र बना लीजिए, मैं आज से आपका पुत्र हुआ, अब मैं पुत्रवत व्यवहार कीजिए, मैं मातृ का व्यवहार करूँगा। भाइयों, ये सुन के वो लेडी धन्य हो गई। सो ऐसा चरित्र था उनका। एक चौथी और घटना बताता हूँ। जब वो हाल में घुसने वाले थे तो बाहर कुछ अंग्रेज आए, इनको एक लबादा सा गिरवा वस्त्र और साफा बांधा हुआ था, और लोगों ने देख के कहा भाई आपको अच्छा दिखने के लिए, जेंटलमैन दिखने के लिए आपने अच्छे वस्त्र नहीं पहन रखे हैं, टाई और कोट पैंट सूट क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा बहन, चरित्र क्या कपड़े से बनता है। चरित्र कपड़े से नहीं बनता है, चरित्र अंदर होना चाहिए। ये हमारे देश की वेशभूषा है और हम इसको अपनाते हैं, और कपड़े से ही चरित्र नहीं होता, चरित्र इंसान के अंदर होना चाहिए। ऐसी वाणी उनको समझाया कि वो भाव विभूत हो गए और नमन किया उन्होंने कि यू आर राइट। सो भाइयों, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हम यही चाहेंगे कि अपने बच्चों को ऐसी पुस्तकें न पढ़ने दें, ऐसी फिल्में न देखें, और बल्कि सरकार से भी निवेदन करें कि हमारे समाज में ऐसी पिक्चरें ना बना करके दें जिसमें दुनिया भर की मार काट डकैती ये वो दिखाते हैं, पूरा जीवन दिखा देते हैं, दुश्मनी के चक्कर में ये डाकू बन गया, वो बन गया, ये किया। इससे क्या मिलेगा।
अरे कभी ऐसे कोई घटनाएं हो भी गई हैं तो उनको ख़त्म करने की कुछ ऐसी चीज़ें बुद्धि दें बच्चों को जो वो संस्कारवान बन सके। लेकिन आप किसी एक घटना को लेकर के, दुर्घटना को लेकर के और उस पर फिल्म बना दी। आप क्या देना चाहते हैं समाज को? पिक्चरें समाज पे एक छाप छोड़ते हैं भाइयों। ऐसी पिक्चर हम उन निर्माताओं से कहेंगे कि ऐसी पिक्चर न बनाएं जो हमारे समाज पे गलत छाप छोड़ें, अच्छी पिक्चरें बनाएं। सो बहुत सारी बातें करनी है और यदा कदा मैं जीवन शैली से बात करना, जीवन शैली से संबंधित कई बार बात करना, क्योंकि बहुत बड़ा विषय है भाइयों। और ये हमारी भावी पीढ़ी को हमें सुधारने का जिम्मा लेना ही पड़ेगा। और अगर ये सुधर गए तो समझ लीजिए ये भारत सोने की चिड़िया बन रहा है, फिर से बनेगा, विश्वगुरु भी बनेगा। तो विश्वगुरु के लिए अच्छा चरित्र चाहिए, तो अपने बच्चों को चरित्रवान बनाएं, अच्छी बातें सिखाएं, उनसे बातें करें, उनके स्कूल के बारे में, घर के बारे में, दोस्तों के बारे में जब पूछेंगे और कोई बात बनाते हैं, आपको लगे कुछ गलत कर रहा है तो उसको सुझाव दें, अच्छा सुझाव दें, खुद भी अच्छे बने, तभी इस देश का भला होगा, आपका भला होगा, समाज में उस स्थान में आपका बच्चा अच्छा बन सकेगा। अच्छी पढ़ाई लिखाई का भी जरिया अच्छा होना चाहिए। सो भाइयों, आज मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राम।